आज की हमारी कहानी क्यों तुम यशोदा नहीं बन पाई और मैं नंद। सुरभि और अजय की शादी को 5 साल से ऊपर हो गए थे, लेकिन उनकी गोद अभी तक सुनी थी। 2 दिन पहले ही सुरभि और अजय शहर के बेस्ट गायना से मिले और अपनी सारे टेस्ट करवाएं। आज सुबह जब वह रिपोर्ट लेकर डॉक्टर से मिले तो डॉक्टर ने अच्छे से रिपोर्ट देखने के बाद उन दोनों से कहा कि सुरभि कभी मां नहीं बन सकती। ये सुनते ही मानो सुरभि के पैरों तले जमीन खिसक गई हो। अजय सुरभि को संभालते हुए बोला, अगर ईश्वर का यही फैसला है तो हम क्या कर सकते हैं। धीरज रखो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। बहुत सोच विचार करके दोनों पति पत्नी ने फैसला किया कि वो बच्चा गोद लेंगे। लगभग 1 हफ्ते के बाद अजय ने रात के खाने पर अपने माँ, पापा और दादी सबकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे आप सबको कुछ बताना था। अजय के पापा बोले, हाँ बोलो ना बेटा, क्या बात है। अजय बोला, पापा हम दोनों सोच रहे हैं कि एक बच्चा गोद ले लें, लेकिन उससे पहले आप सबकी सहमति होना भी ज़रूरी है ताकि बच्चे को सबका प्यार समान रूप से मिल सके। तभी अजय के पिता और दादी दोनों एक दूसरे को देखने लगे। तो अजय ने कहा, क्या हुआ पापा, कोई बात है क्या? अगर आपकी सहमति नहीं होगी तो कोई बात नहीं, हम इंतज़ार कर लेंगे। तभी दादी की आंखों में आंसू देखकर अजय ने कहा, दादी आप क्यों रो रही हैं? बच्चे होना न होना तो भगवान की मर्जी है, क्या फ़र्क पड़ता है? बच्चा गोद लिया हो या खुद का जन्म दिया हो, बच्चा तो बच्चा होता है और बच्चे की परवरिश सबसे ज़्यादा मायने रखती है। दादी कांपते हुए बोली, सही कहा बच्चा, सही कहा, बच्चा तो बच्चा होता है। लेकिन ये फैसला लेने से पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ जिससे तुम दोनों अभी तक अनजान हो। पर माँ, अजय के पिता ने बोला, नहीं बेटा, आज मत रोक मुझे, बता देने दे, ताकि जो गलती मैंने की वो ये दोनों ना करें। इसीलिए ये बात जानना बहुत ज़रूरी है इन दोनों को। बेटा, तुम्हारी एक बुआ थी, राजकुमारी। राजकुमारी को मैंने गोद लिया था, जन्म नहीं दिया था। मेरी शादी के 7 साल हो गए थे। तब शादियाँ कम उम्र में हो जाती थीं। सिर्फ 15 साल की थी मैं जब मेरी शादी कर दी गई और विदाई भी। तुम्हारे दादाजी अकेले पुत्र संतान थे, तो सबको उम्मीद थी कि मुझे भी एक बेटा हो जाए जिससे वंश का नाम आगे बढ़े। पर 7 साल तक कोई बच्चा ना होने के कारण सबने मुझे बांझ कहना शुरू कर दिया और मैं हर रोज इस बात को लेकर अपमान झेलती रहती। एक दिन तुम्हारे दादाजी एक कपड़े में लिपटी हुई एक नवजात बच्ची को लेके आए, जिसे कोई बागीचे में पैदा होते ही छोड़ गया था। सबके मना करने पर भी हमने उसे पालने का निर्णय लिया। इतनी खूबसूरत बच्ची मैंने आज तक नहीं देखा था, इसीलिए बड़े प्यार से उसका नाम राजकुमारी रखा। धीरे धीरे राजकुमारी पूरे परिवार के आंखों का तारा बनती गई। सभी उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन जैसे ही राजकुमारी 2 साल की हुई मैं गर्भवती हो गई और तुम्हारे पापा को जन्म दिया। सभी कहने लगे, बड़े शुभ कदम हैं राजकुमारी के। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन किसी ने कहा कि अपना ही अपना होता है, पता नहीं किस जाति धर्म की है, और खून तो अपना रंग दिखा ही देता है। जाने कब कैसे ये बात मेरे दिमाग में घर कर गई और मैंने उस नन्ही सी बच्ची से दूरी बनानी शुरू कर दी। लेकिन सच में अनजान राजकुमारी लेकिन सच से अनजान राजकुमारी तो मुझे ही अपनी दुनिया, अपनी प्यारी माँ मानती थी। मेरा ऐसा रूखा व्यवहार राजकुमारी के प्रति तुम्हारे दादाजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। राजकुमारी धीरे धीरे इसी भेदभाव के साथ बड़ी होती गई। कच्ची उम्र नादानी की होती है। उसे बाहर के लोगों से पता चल गया कि उसे मैंने जन्म नहीं दिया, मैं उसकी सगी माँ नहीं हूँ। उसने मुझसे घर आके सच जानना चाहा और मैंने बिना उसके मन की स्थिति जाने से सच बता दिया।
उसने क्या सोचा क्या समझा पता नहीं। उसने खाना पीना छोड़ दिया और इस बात पर मैंने भी ध्यान नहीं दिया। अचानक एक दिन उसकी तबीयत बिगड़ गई। जब हम उसे अस्पताल लेके पहुँचे तो पता चला उसे ब्रेन हैमरेज हो गया और 18 साल की राजकुमारी हमें छोड़कर चली गई। उसके जाने के बाद मुझे उसकी डायरी मिली जिसमें उसने अपने प्यार और तिरस्कार दोनों बातें लिखी थी और आखिरी में, माँ, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे भी भाई की तरह प्यार करो। मेरी जन्मदाता तो भी हो, मेरी जन्मदाता जो भी हो, पर माँ सिर्फ आप ही रहोगी। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि मुझे जब भी जन्म दे हर जन्म में आप ही मेरी माँ रहो। माँ, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। आप मेरे लिए मेरा सब कुछ कुर्बान माँ। ये बात तुम्हारे दादाजी को और मुझे अंदर ही अंदर कचोटती रही। तुम्हारे दादाजी को इस बात का इतना गहरा सदमा लगा कि सिर्फ 5 महीने बाद वो भी मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए। जाते वक्त उनके आखिरी शब्द यही थे, गोद लिया था हमने उसे अपनी खुशी से, फिर ये भेद क्यों किया? क्यों तुम यशोदा नहीं बन पाई और मैं नंद? और इसी ग्लानि के साथ मैं आज तक जिंदा हूँ। मैं अनाथालय जाके महानता नहीं बल्कि अपने किए हुए पाप का पश्चाताप करने जाती हूँ। सिर्फ 5 साल हुए हैं और भगवान की कृपा से तुम्हारी पत्नी सुरभि गर्भवती हो गई, तो क्या तुम दोनों मिलके दोनों बच्चों को समान प्यार दे पाओगे? फैसला बहुत ही सोच विचार करके लेना। तब सुरभि ने कहा, सही कहा आपने दादी, इसीलिए हमने ये बात आप सबसे बताई ताकि हम सही फैसला ले सकें। हम आपसे वादा करते हैं कि उस बच्चे को हम वो सब कुछ देंगे, वही प्यार, वही दुलार, वही अधिकार जो हम खुद के बच्चे को देते हैं। कभी कोई भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो हमारा प्यार हो या प्रॉपर्टी, सब पर उसका अधिकार होगा। और फिर दादी को पकड़ते हुए बोली, अगर हम कोई गलती करेंगे तो आप हो ना हमें समझाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों को शेयर भी करें।